आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि क्लास 9th के ज्योग्राफी का है। चैप्टर 1 है और हम लोग धीरे धीरे करके जितने भी एनसीईआरटी हैं सबको कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो लाया था क्लास 6 का चैप्टर 1 जो कि हिंदी मीडियम में था, वो साइंस का था। और जो अभी मैंने वीडियो लाया है वो किसका है, ज्योग्राफी का है, जो एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 है, क्लास 9th का है। तो आपको मैं ऐसे ही करके पढ़ाऊँगा, कभी हिंदी में हिंदी मीडियम का अलग रहेगा, इंग्लिश मीडियम का अलग रहेगा। आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। और ये काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा, छोटा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे, आपको यहाँ पर चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो इंडिया के बारे में है कि इंडिया का साइज, लोकेशन क्या है, कहाँ पर इंडिया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कल की तरह ही हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक को देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी महसूस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि कह रहा है कि भारत जो है वो बहुत ही प्राचीन समय का सिविलाइजेशन रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इतिहास में जाओगे ना, जैसे आप मान लीजिए ग्लोब इतिहास में देखोगे तो एक इंडिया की तरफ एक सिविलाइजेशन हुआ करता है, इसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, एक चाइना की तरफ जाओगे तो चीन की सभ्यता थी, चीन सिविलाइजेशन। मिस्र में थे एक, अपनी इजिप्ट की तरफ, और एक था कौन, मेसोपोटामिया। तो ये 4 सिविलाइजेशन उस समय थे एंशियंट टाइम में। तो वही बता रहा है कि इंडिया क्या है, बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा है, एक सिविलाइजेशन है, बहुत ही प्राचीन कंट्री है। और आपको पता है कि एंशियंट टाइम से इंडिया में बहुत सारे मतलब विजिटर्स आए थे, बहुत सारे कंपनियाँ आई थी यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे बैक्टीरियन लोग आए थे यहाँ भारत में। तो काफ़ी पुराना हमारा देश है। चलिए आगे पढ़ते हैं। India has achieved multi-faceted सोशियो-इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेट्स, यानी कि कह रहा है कि पिछले 5 दशक में अगर हम देखेंगे, लास्ट 5 दशक, यहाँ पर 5 डिकेट्स का मतलब होता है दशक होता है। लेकिन तो भारत ने बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखा है, बहुत सारे चेंजेस देखे हैं भारत ने। आप इकोनॉमिक लेवल का देख लो, सोशियो लेवल का देख लो, यानी कि सामाजिक लेवल का देख लीजिए, तो बहुत सारे चेंजेस हमने देखा है। ठीक है, it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। यानी कि पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे, कुछ दशक में देखेंगे, तो हमने इकोनॉमिक में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में कुछ बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि कह रहा है कि जो इंडिया है ना, उसने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को बदलने में, वर्ल्ड में अपना एक योगदान दिया है, पूरी दुनिया में भारत का एक अपना योगदान है। इसके बारे में हम देख रहे हैं। चलिए आइए हम लोकेशन देखते हैं, ये ओवरव्यू था और कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको नोट कर लीजिएगा गाइस कि इंडिया कहाँ पर बिलोंग करता है। तो इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, इंडिया को देखिएगा तो इंडिया यहाँ पर बिलोंग करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है बेसिकली। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि ये कह रहा है कि देखिए, जो भारत, ये वर्ल्ड होता है ना, ये जो वर्ल्ड आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए पृथ्वी है पूरा। तो यहाँ पर कुछ लैटिट्यूड, कुछ लॉन्गिट्यूड, कुछ लैटिट्यूड, ऐसे लाइन होते हैं। जो लैटिट्यूड होता है वो इस तरीक़ा का होता है, लेटा हुआ होता है। और लॉन्गिट्यूड होता है ऊपर से जो नीचे की ओर होता है, लॉन्गिट्यूड। यानी कि लैटिट्यूड आएगा आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और लॉन्गिट्यूड आएगा कौन सा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक ना, ये बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि भारत का लोकेशन कहाँ पर बिलोंग करेगा इसको, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कहाँ पर बिलोंग करेगा उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा भारत के बारे में, कि भारत का जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूड देखिएगा तो कितना भारत का पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 77 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इसका लोकेशन है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन दिख जाते हैं, बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो 23.5 डिग्री का होता है ना अब ऊपर का, जैसे मान लीजिए कि ये 3 लाइन होता है पृथ्वी पर, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है ऊपर में, ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत से बीचों बीच से, मतलब देखा जाए तो बीच से नहीं है, बट भारत के अपर पार्ट से वो क्रॉस करता है। तो कह रहा है कि डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, ऑलमोस्ट मतलब परफेक्टली वो बीच से नहीं जाता है, थोड़ा सा अपर साइड से जाता है, तो वो बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड
lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब कह रहा है यहाँ पर कि भारत जो है ना, जैसे ये मान लीजिए इंडिया है, जैसे आप मैप में देख लो सबसे अच्छा, यहाँ पर नीचे में यहाँ अच्छे समझ में आएगा। ये भारत है, यहाँ पर ये भारत देखोगे तो यहाँ पर इसके दो आइलैंड है, एक यहाँ पर पड़ता है अंडमान और यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। तो अंडमान पड़ता है आपको बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप पड़ता है किसमें, वो पड़ता है अरेबियन सी में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल ग्लोब पर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं ग्लोब पर, और यहाँ पर देखिए ग्लोब में अच्छे से आप यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हो। ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये बे ऑफ बंगाल है। इसी बे ऑफ बंगाल में क्या मिलता है भाई गाइज, हमें मिलता है अंडमान निकोबार। देखिए ये हमारा अंडमान और निकोबार है ना, यही मिलता है अंडमान निकोबार। ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है ये अंडमान निकोबार का पार्ट है, ठीक है गाइज। ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। और एक तरफ देखिएगा तो ये कहलाता है क्या, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, लक्षद्वीप। बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ता है गाइस, काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड है तो उसे जूम करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर आप मैं सेकंड मैप में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पर अच्छे से आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट इतना जान लो कि भारत क्या है, भारत के दो आइलैंड ग्रुप है। एक कहलाता है क्या, अंडमान निकोबार, और सेकंड में क्या कहलाएगा, लक्षद्वीप। यहाँ पर पड़ेगा आपको अंडमान निकोबार और यहाँ पर पड़ेगा लक्षद्वीप, है ना। ऐसे आइलैंड बहुत सारे हैं, एक यही दो नहीं है, ये आइलैंड के ग्रुप है, इसलिए ग्रुप ऑफ आइलैंड इसको कहा जाता है। बट अगर आप आइलैंड देखना चाहोगे तो यहाँ पर भी तमिलनाडु के पास आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। और अपर साइड में यहाँ पर जाओगे ना आप आसाम में, तो इस आसाम में भी बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर भारत का आसाम का पार्ट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर माजुली आइलैंड आपको मिलेगा। याद रखिएगा माजुली आइलैंड पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड होता है, मतलब रिवर पे बसा हुआ सबसे बड़ा ये आइलैंड होता है। चलिए तो फिर से हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो गाइज अब देखते हैं फिर से यहाँ पर, अब मैंने हम लोगों ने ऊपर में अच्छे से देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर भारत के कुछ, यहाँ पर दे रहा है फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। कह रहा है कि एटलस में चेक करो, मैंने आप लोगों को चेक करा दिया। यहाँ पर कुछ बता रहा है कि डिड यू नो, आप जानते हो। देखिए द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। कह रहा है कि भारत का सबसे साउदर्न पार्ट देखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु देखिएगा तो वो कौन सा था, इंदिरा पॉइंट था, ठीक ना। ये पड़ता था कहाँ पर, निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में पड़ता था। बट ये सबमर्ज्ड हो गया, यानी कि ये डूब गया पानी में। कब डूब गया था गाइस, तो इसको याद रखिएगा, ये डूब गया था आपको लगभग 2004 में जब सुनामी आया था तब। तो ये उस समय से ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइज पर, इसके साइज के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं अब भारत का साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिए गाइज, मतलब भारत का जो मेन लैंड है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर का, 3.28। मैं एक नंबर देता हूँ उसको याद रखना, 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल स्क्वायर किलोमीटर है। इसको नंबर के जरिए याद रखिएगा, 32,87,263, 2-3 बार बोलिएगा आराम से इसका याद, मतलब आप इसको याद बेहतर तरीके से कर सकते हो। आगे देखो, इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल वर्ल्ड एरिया, यानी कि सीधा सा कह रहा है आपको कि जितने भी वर्ल्ड में एरिया है ना उसका 2.4% किससे बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है। मतलब जितने भी, मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड जितने भी बसे हुए हैं लैंड पर, तो 100% है, 2.4% क्या है, अकेला भारत है, ठीक ना। ये बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है कि फिगर में आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कह रहा है कि इंडिया जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 7वीं सबसे बड़ी देश है, मतलब 7वें नंबर पर आता है इसके पूरे एरिया वाइज, ठीक है ना। India has a land boundary of about 15,200 km of the total length of the coastline and the mainland including Andaman and Nicobar Lakshadweep कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। कह रहा है कि भारत का पूरा मेन लैंड देखिएगा ना, पूरा मेन लैंड ऊपर का जितना एरिया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भारत का जितना भी ऊपर में ये सब जो मेनलैंड का बॉर्डर शेयर करता है तो वो लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और अगर अंडमान निकोबार इन सब चीज़ों को देखिएगा यहाँ पर तो ये कितना पड़ता है, 7,516.6 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इट बिगिंस टू टैपर and extends towards the Indian Ocean, dividing it into the two seas,
अंडमान सी एंड वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इट्स ईस्ट। यानी कि कह रहा है कि देखिए इंडिया के अपर साइड में देखिएगा तो आपको कौन सा रेंज मिलेगा, हिमालयन रेंज मिलेगा। और इसी तरीके से बता रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट वो कौन सा हिमालय है, यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि बहुत ज़्यादा यंगेस्ट माउंटेन है, काफ़ी पुराना नहीं है, काफ़ी नया है। साथ ही साथ आपको कह रहा है कि भारत में कुछ मतलब से ओशंस मिलते हैं, मतलब भारत के आस पड़ोस में। तो अगर आप देखोगे तो एक तरफ भारत के वेस्ट की तरफ पड़ता है अरेबियन सी, इधर पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, और नीचे में देखिएगा तो पड़ेगा इंडियन ओशन, ये आपको बता रहा है। कुछ अंडमान सी भी है भारत में, बे ऑफ बंगाल में, जो हमने देखा था। ठीक है, तो 3 जगह से भारत बॉर्डर शेयर करता है, एक अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से। चलिए आगे देखते हैं। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ये कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप फिगर को देखोगे ना, भारत के फिगर को, तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने बताया था, तो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो 30 डिग्री तक वो एक्सटेंड करता है। ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। यानी कि अगर आप एक तरफ देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश से, एक तरफ देखोगे तो गुजरात है, इन दोनों के बीच में अगर टाइम डिफरेंस अगर आपको देखना है तो लगभग कितना है, 2 घंटे का अंतर होता है। और ये यूपीएससी के 2014 में क्वेश्चन आया था, आप जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का वो क्वेश्चन था। अब देखिए, hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। कह रहा है कि भारत से एक टाइम जोन क्रॉस करता है और उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है 82.5 डिग्री। और ये कहाँ से क्रॉस करता है, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये क्रॉस करता है। ठीक है, The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। ये तो कह रहा है कि पृथ्वी कैसे मूव करती है, इसके बारे में, डे और नाइट कैसे होता है, तो ये नॉर्मली ये आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिए गौर से, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो ये कौन सा है, रसिया। एरिया वाइज में देखिएगा तो वो रसिया आता है, सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे यूएसए, और फोर्थ पे चाइना। कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा गाइज, चाइना और यूएसए में थोड़ा ही सा डिफरेंस है एरिया वाइज में। यूएसए पहले आता है, चाइना बाद में आता है। ब्राज़ील आएगा आपको 5th नंबर पे, 6 पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे हमारा प्यारा भारत आएगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है आपसे लगातार, एक सीरीज़ में क्वेश्चन पूछ सकता है, या इंडिया का मेन पूछ सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है और आराम से आप इसको डील कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं। आइए, अब कह रहा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस टॉपिक को देख लेते हैं गाइस। ये क्या है, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of east asia provides a strategic central location to india। कह रहा है कि भारत का अगर लोकेशन देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। हमारा कनेक्टिविटी यूरोप से भी बहुत बेहतर हो जाता है, और हमारा कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट कंट्री से भी हो जाता है। मैं यहाँ मैप में दिखाता हूँ आपको। ये जैसे भारत है, आप देख सकते हो, ये बेसिकली भारत है। तो एशिया जो होता है ना, जो एशिया है, एशिया के कहाँ पर है, साउथ में पड़ता है। और भारत के इस तरफ आइएगा तो ये कहलाता है साउथ ईस्ट कंट्री। साउथ ईस्ट कंट्री कहलाता है ना, जो साउथ के ईस्ट में पड़ता है वो कंट्री है। और यहाँ से यूरोप से काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी, और यहाँ पर इंडियन ओशन है जहाँ से हम यूरोप से कनेक्टिविटी कर लेते हैं। और यहाँ पर जो एक जगह है, ये एरिया कहलाता है सुएज नहर, है ना गाइज, ये कहलाता है क्या, सुएज नहर। ठीक है गाइज, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। चलिए आगे आते हैं, हम लोग पॉइंट पर जहाँ थे उसको देख लेते हैं। चलिए गाइज, और यहाँ पर देखिए, note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's imminent position of in the Indian Ocean which justify the name of the ocean after it। कह रहा है कि जो इंडियन ओशन है उससे हमारा पेनिनसुला जो पार्ट होता है ना, उसका बॉर्डर लगता है। यहाँ पर देखिए पेनिनसुला क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए।
जैसे मैंने इसको जूम कर दिया तो ये भारत का जो यहाँ पर का एरिया दिख रहा है ना, यही कहलाता है पेनिनसुला। यानी कि पेनिनसुला का मतलब होता है तीन तरफ से पानी से घिरा होना और एक तरफ क्या होता है, लैंड होना, तो पेनिनसुला पार्ट कहलाता है। तो भारत का पेनिनसुला पार्ट कौन सा है, नीचे का है, और ये कनेक्ट किससे करता है, अफ्रीका से कनेक्ट करता है। यही हमें कनेक्ट करता है नीचे साउथ अमेरिका बहुत सारे कंट्री से। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि भारत का जो कोस्ट लाइन है ना, सबसे ज़्यादा नंबर पर मतलब बॉर्डर शेयर करता है किससे, इंडियन ओशन से। इसीलिए जो ओशन का नाम रखा गया है वो इंडिया के नाम पर ही रखा गया, ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टर्म। इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। आइए, ये यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा गाइज, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना कि जो ये नॉर्थ का पार्ट है और नीचे जाके साउथ का पार्ट होता है ना, इनको अगर आप लंबाई के क्रम में देखिएगा कितने किलोमीटर पड़ते हैं, तो ये लगभग आपको पड़ेगा 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा। और ईस्ट से वेस्ट से लेकर ईस्ट का देखिएगा तो ये पड़ेगा 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर के आसपास ये देखने को मिलेगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से बहती है, ये आपको हम लोग बता दिया है कि बीचों बीच से बहती है। कितने राज्य से बहती है वो आपको नीचे बताया जाएगा, और मैं उसका ट्रिक दूंगा कि कैसे आप याद कर सकते हो। देखिए, इंडिया की कनेक्टिविटी दिखा रही है कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी कैसा है। देखिए यहाँ यहाँ सब जगह से हम अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी बेहतर है, इससे हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट अच्छे से हो जाते हैं। अब देखिए, India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। यानी कि कह रहा है कि हम लोग जो मेरीटाइम यानी कि समुद्र होता है ना, उससे भी कनेक्टिविटी हमारी बेहतर है और लैंड से भी कनेक्टिविटी है। लेकिन कहीं ना कहीं लैंड से कनेक्टिविटी हमारी बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। यानी कि अगर आप शुरू से देखोगे तो हम लोग यूरोप से कनेक्ट रखते थे लैंड के जरिए, सी रूट के जरिए, और ओशन के जरिए कनेक्ट हमारा बहुत देर बाद हुआ है। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time। यानी कि कह रहा है कि बाद में फिर ओशन के जरिए बहुत सारे ट्रैवलर्स आए। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बाद में ओशंस के जरिए आए थे। सबसे पहले आया था आपको वास्को डिगामा, इसके बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। वास्को डिगामा कब आया था, 1498 में, 1498 के आसपास ये भारत में आ चुका था। देखिए, these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। The ideas of the Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। The spices, muslin and the other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of country। यानी कि कह रहा है कि देखिए, भारत जो था, इंडिया जो था, उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था किन किन चीज़ों के लिए, स्पाइसेस के लिए, मुस्लिम के लिए, अदर मर्केंटाइल, जैसे आप टी देख ले सकते हैं, कॉफ़ी देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हमारे देश में आते थे और यहाँ से वो लेकर चले जाते थे। बहुत सारे कुछ आइडियाज़ यहाँ से लिए उन्होंने, उपनिषद से, रामायण से, स्टोरीज़ को, पंचतंत्र का स्टोरी आप देख सकते हो। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक स्टडी किया बताया गया है कि भारत प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से काफ़ी पॉपुलर कंट्री रहा है। और बहुत सारे कंट्री जो हैं वो भारत में अपना मतलब पैर जमाने के लिए, अपने आप को यहाँ बसाने के लिए, यहाँ से पैसे कमाने के लिए वो आते थे और यहाँ से वो मतलब लूट कर ही चले जाते थे। ठीक है, अब देखिए, इंडियाज़ नाइबर कंट्री देखोगे, इंडियाज़ ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरी। इसको याद रखिएगा, इस कई बार छोटे एग्जाम में बिहार पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटोरी हैं। अब देखिए, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना यानी कि जो तिब्बत है, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। यानी कि कह रहा है कि भारत का जो बॉर्डर है वो किन किन देशों से शेयर होता है। आइए इसको हम मैप में देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं मैप पर और यहाँ पर हम अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश देखिए गाइज, तो ये है कौन सा, यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान और ये पड़ता है अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान का एक नैरो बॉर्डर शेयर होता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पास, तो यहाँ पर से अफगानिस्तान से बॉर्डर होता है। ये देश है एक नेपाल, और यहाँ पर ये जो बड़ा सा कंट्री आप देख रहे हैं ये है कौन सा, चाइना। और अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर कंट्री मिलेगा हमें भूटान। ठीक है गाइज, ये कंट्री कौन सा है, ये कंट्री मिलता है हमें भूटान। और हम अगर अब जूम आउट करेंगे, जूम आउट हल्का कर लेते हैं गाइस तो समझ में आएगा। ये कंट्री मिलता है आपको
म्यांमार, और ये जो नीचे में छोटा सा कंट्री मिलता है ये मिलता है बांग्लादेश। तो ये सब कंट्री जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भारत का बॉर्डर शेयर होता है। और याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर किससे लगता है गाइस, तो वो लगता है बांग्लादेश से। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है, लगभग 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है किससे, बांग्लादेश से। तो आइए गाइस फिर से हम रिटर्न होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए कि कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़ नेमली, मतलब कह रहा है कि बहुत कुछ आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं जिससे हमारा बॉर्डर शेयर होता है। एक मालदीव है, एक मॉरिशस है, ये 2 है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे में दिया हुआ है। आइए दे रहा है यहाँ पर, श्रीलंका है, मालदीव से, मॉरिशस भी है जो हमारा बॉर्डर उससे मतलब ओशंस के जरिए शेयर होता है, बट वह बहुत नज़दीक नहीं, थोड़े दूर पर है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल सी ऑफ फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। यानी कि कह रहा है श्रीलंका और भारत में गैपिंग देखिएगा तो कौन से स्ट्रेट के जरिए हम लोग मतलब बॉर्डर को शेयर कर सकते हैं, यानी कि आना जाना वहाँ से हो सकता है, वो है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। और अगर आप मालदीव्स को देखिएगा तो वो किससे हो सकता है, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप आइलैंड से हो सकता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. ये तो मतलब नॉर्मल सा आपसे बता रहा है कि देखो भारत जो है उसका जोग्राफिकल लोकेशन, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन, हिस्ट्रिकल बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। बहुत से पड़ोसी देशों से बॉर्डर शेयर होता है, इसको कह रहा है मैप में, आप इसको देख सकते हैं, एटलस में आप देख सकते हो, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। ठीक है गाइज, आइए यहाँ पर कुछ ये एनसीईआरटी का डिड यू नो है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इस पर आप वीडियो को रोक दिया है। और यहाँ से चैप्टर ख़त्म होता है गाइज, और ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा और इसका आंसर कोशिश कीजिएगा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का। ठीक है गाइज, तो चलिए छोटा सा वीडियो था, ये चैप्टर 1 था और इसका कुछ पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और आपको पर डे 2-3 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, रेगुलरली मिलेंगे। आप इस चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम कर रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, फिर से मिलते हैं हम थोड़ी देर में क्लास 6 के चैप्टर 2 के साथ। जब तक के लिए बाय।